दोस्तों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच। साथियों, बहुत दिन से एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस पर, तो उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और ये भगवान का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म का। तो एक इंसान ने लिखा है, तुलसीदास दुबे जी इंसान थे, कवि थे, और इन्होंने ऐसी चीज नहीं लिखी है। उन्होंने पहली चौपाई लिखा है कि कवि ना हो ना चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, मति के अनुसार उन्होंने स्वयं कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब चूंकि मैं प्रजापति कुम्हार समाज से आता हूं, तो उसमें एक चीज चौपाई लिखा है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा और सुपच केरार कोल कलवारा। जे वर्णों में अधम है, अधम तो नीच, इनका मुंह देखना पाप है। तेली, कुम्हार, कोल आदिवासी, कलार ये दारू की फैक्ट्री वाले हैं, और आपके भील, किरार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो जब इनका सबका मुंह देखना पाप है और भावनाएं आपकी आहत हो रही है, गाली आप हमें लिख रहे हैं, गाली हमें रख रहे हैं, और अगर हमने अपने आपकी लिखी हुई गाली को कह रहे हैं गलत है, तो आपकी भावनाएं भड़क रही हैं। हमारे बाप ने लिखा है क्या? किसी को गाली देने का कोई धर्म में, ग्रंथ में लिखा हुआ क्या कि किसी को गाली देंगे? ये वर्णों में अधम है, इनका मुंह देखना पाप है। अभी एक चला ढोल गमार सूद पसुनारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। ते बोले कि नहीं नहीं साहब, वो तो ताड़ना माने पढ़ना शिक्षा होती है। तो मैं कहना चाहता हूं उन पढ़े लिखे लोगों से, पहले तो जो गोरखपुर की रामायण लिखी जाती थी उसमें ताड़ना मतलब मारना था, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया कि नहीं, शिक्षा देना है। तो जब शिक्षा है तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि जब शिक्षा है तो अब तो और अच्छा चीज हो गया। अब तो पूरे ढोल वोल को लेकर के, ढोल का भी मैं एडमिशन कराना पड़ेगा। कहां? स्कूल में। और पशु, अभी जो ये कह रहे ना कि गौशाला काय खोल रहे हो? गौशाला खोलने की जरूरत नहीं है। हमें पशुओं को बढ़िया एडमिशन हो जाएगा, भैंसियां हमारी एडमिशन लेंगी, अपने मन से दूध देंगी और अपने चारी भूसा के स्वयं व्यवस्था करेंगी। सुअर बेचारा टट्टी खाता फिरता है, कचड़ा साफ कर करेगा। सुअर, हमारे ये जो नील गाय हैं, ये फालतू हमारे पूरा खेत खाए जा रही हैं। तो ये भी क्या कर पढ़ने जब जाएंगे, और जो हमारा स्कूल है और जो हमारे देश का विश्वगुरु बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो इस देश का ग्रीन बुक में नाम आ जाएगा कि यार यहां तो पशु भी पढ़ाए जाने लगे हैं, पशुओं की भी पढ़ाई होती है। अरे शर्म लगना चाहिए। अपनी गंदी आदतों को छिपाने के लिए इस तरह के घिनौने काम कर रहे हो, आपको शर्म लगना चाहिए। मैं तो अभी कह रहा हूं, शिक्षा विभाग को कहना चाहिए कि ताड़न विभाग। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री नहीं कहना चाहिए, उनको ताड़न मंत्री कहना चाहिए। हमारी देवी जो शिक्षा की देवी, अभी तक सरस्वती देवी को कहते रहे, सरस्वती मां, तो उसको ताड़न देवी कहना चाहिए। कौन? ताड़न, क्योंकि ताड़ते हैं। शिक्षा है तो सरस्वती, फालतू बात है ये कि शिक्षा देवी नहीं कहना चाहिए। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ताड़न मंत्रालय भी होना चाहिए शिक्षा को, और जितने विभाग है सब चीज। अब जैसे प्राइमरी स्कूल है, अब प्राइमरी स्कूल को ताड़न स्कूल कहना चाहिए, हाई सेकेंडरी स्कूल को ताड़न हाई स्कूल। और जो पीएचडी कह रहे हैं, तो पीएचडी को
जो विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय को ताड़न विद्यालय कहना चाहिए, ताड़न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ताड़न विश्व महाविद्यालय, विश्व में ताड़न वाला, क्योंकि ये सब ताड़ा भी जो कि दूध में सौंज मठा में न्यारी, अगर ये हम कह देंगे तो इनको बुरा लगेगा। क्यों भाई बुरा लगेगा? कोई भी चाहे जूनियर स्कूल हो चाहे हाई स्कूल, जब विश्व ताड़न इनके नाम बदल देना चाहिए। जो हमारा महाग्रंथ है, जो भगवान तुलसीदास जी ने, हमारे महाकवि जी ने लिखा, जिनकी ये भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उनको ये लिख देना चाहिए, तो हम मानेंगे कि ये सही है। और मैं तो कह रहा हूं हम लोगों को जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का नहीं। क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का नहीं। वैश्य को वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, जाति का नहीं। इसी तरह से शूद्र को शूद्र का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जाति का नहीं। जो 6743 जातियों में हम लोगों ने इस समाज को बांटा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अगर ये सही बात कह रहे हैं, अब आदमी कहता है कि आप गर्व से कहो हम हिंदू है, तो हम तो गर्व से कहेंगे शूद्र है। शूद्र इसलिए है कि हमारा हर जगह शूद्र है, तो हमें शूद्र का प्रमाण पत्र भी चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें कोई चीज नहीं इनका चाहिए। जिस दिन हमें शूद्र का प्रमाण पत्र दे देंगे, जिस दिन ही दे देंगे, उसी दिन इनका पंच नहीं बन पाएगा। पंच नए विधायक रहेंगे, ना सांसद रहेंगे, ना मंत्री रहेंगे, ना संतरी रहेंगे, न कलेक्टर रहेंगे, ना एसपी रहेंगे, ना डॉक्टर रहेंगे, ना इंजीनियर रहेंगे, और न यहाँ के कुछ नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं दे रहे? अब ये लोग कह रहे हैं आप जातिवाद फैला रहे हो, तो जात हमारे बाप ने बनाई क्या? अरे जिसके बाप ने बनाई वो कहे ना जातिवाद तोड़ो। अब मोहन भागवत जी कह रहे जाति पंडितों ने बनाई। अगर आरडी प्रजापति कह देते तो फांसी लगा देते कि फांसी की सजा दो, इसने कैसे जातिवाद कहा? ब्राह्मणों ने बनाई। मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस प्रमुख, तो भैया मैं थोड़ी ये कह रहा हूं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे सुबह आपको बता रहा हूं कि चौपाई लिखा है, कि इन्होंने हमारे लिए चौपाई लिखी है कि ये तुम्हारा ताड़न हो गया, कि ताड़ना माना विद्या देना। तो इसमें लिखा है सापत ताड़त पुरुष कहंता, अब विप्र पूजस गांव ही संता। कितनी भी श्राप दे, कितने भी मुंह पे जूते मारे, अन्याय अत्याचार करे, सापत ताड़त, कितनी भी ताड़ना दे, शिक्षा दे। अब ये लोग ताड़ना तो यहां नहीं है। सापत ताड़त पुरुष कांता, विप्र पूजस गांव ही जनता संता। अब ये लोग कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि पूजह विप्रशील गुणहीना, सभी गुणों से ही। मैं नहीं कह रहा हूं पूजह विप्रशील गुणहीना, सूद नगर ज्ञान प्रवीणा, अन्याय अत्याचारी, बोल चोर, बलात्कारी, बदमाश, लोमा, लफोड़, लफंगा, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उनके चरणों की पूजा करना चाहिए। तुम्हें इनको शर्म लगना चाहिए कि ये थाने समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब थाने, अगर थाने आप थाने में रिपोर्ट लिखने जाओगे तो धर्म का विरोध कर रहे हो, और वो निकम्मा कहलाएगा थानेदार। और डीजीपी चाहे पीएस आईपीएस सब चीज बंद कर देना चाहिए। पूज विप्रशील गुणहीना, सब ज्ञान, सापत ताड़त पुरुष कांता, वो विप्र पूजस गांव में चलता है। अगर सापत ताड़त वो हमें मान लो गाली देता, मेरे जूता मारता है, और पूज्य विप्र सभी गुणों से हीन हो, अन्याय हो, बलात्कारी हो, चोर हो, बदमाश हो, लफंगा हो, लो पढ़ो, फिर उसको रिपोर्ट क्यों लिखते हो? हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, थाने को समाप्त करो ना। क्यों थाना चला रहे हो? धर्म का उपयोग, धर्म का विरोध कर रहे हो, तुम स्वयं नीच हो भाई। जब उसमें लिखा है हमारा, तब हाथ नहीं होती आपकी कि धर्म के विरोध में हम काम कर रहे हैं। धर्म का विरोध है भाई, अगर वो उनको मार रहे हैं तो उनका तो लिखा हुआ धर्म में लिखना देना चाहिए, तो फिर क्यों आप रिपोर्ट उनकी लिख रहे हो? अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो वो तो शिष्टाचार कर रहे हैं, कौन सी उसमें गलती कर रहे हैं? आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज और लिखी, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। जब एक पुण्य ही है, दूसरा पुण्य है ही नहीं है, तो फिर शालिग्राम को पूज रहे हो,
राम को पूज रहे हो, सीता को पूज रहे हो, देवी देवता को पूछ रहे हो, 36 करोड़ देवी देवताओं को पूज रहे हो। अरे मूर्खो, जब एक ही पुण्य है, स्वर्ग जाने का एक ही आता पुण्य, एक तुलसी जी ने कहा, देवी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। तो राम मंदिर बना रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो। शंकर जी का, ये बालाजी का मंदिर बना रहे, जो बालाजी कह रहे हैं तो मैं कह दूंगा तो नाराज हो जाओगे। जब पुण्य बालाजी के पूजने से थोड़ी पुण्य होना है यार, शंकर जी के पूजने से थोड़ी पुण्य होना है, क्योंकि तुलसी को मानना है। आहत भावना आपकी आहत कर रहे हो, अपनी भावना आपकी मूर्खता में है। मूर्ख हो तुम, स्वयं मूर्ख हो। दूध में सोज मठा मन, अरे आधी चीज को मानोगे आधी के नहीं, ये कौन सा नियम है भाई? पुण्य एक जग में नहीं दूजा, तो 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवताओं की क्या जरूरत है? आपने कहा ना कि धार्मिक ग्रंथ को गलत कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भाई सब बंदर समाप्त करो और जाओ ब्राह्मण को बैठाओ, पंडित जी को बैठा दो सभी मंदिरों में। उनने ही कहा है, ना कथा ना भागवत कोई सुनने की जरूरत नहीं है, ना कोई शिष्टाचार करने की जरूरत है। पुण्य एक जग में नहीं दूजा मन। अब उन्होंने एक और लिखा कि तप बल विप्र सदा वरयारा, ताके कोप न गोरख वारा। तप बल विप्र सदा वरयारा, तब से ब्राह्मण इतना बलवान है कि वो अगर कोप कर दे तो उससे रखवाने वाला नहीं है। तो बॉर्डर में भैया सेना क्यों भेजते हो? मूर्खो, अरे मूर्खो, तुमको शर्म लगना चाहिए। जब तप इतना है कि पाकिस्तान अपने आप भग जाएगा, चाइना अपने आप भग जाएगा, अमेरिका कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इतना बरियारा तुलसीदास जी ने कह दिया है। तो ये सेना की जरूरत क्या है? अरबों खरबों रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है? एक गरीब हमारे सैनिकों को कड़कती धूप, तड़कती वर्षा और अधिकतर माइनस में ठंड में बेचारे मर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? एक फूंक मारो समाप्त हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कह दिया कि तब बल में प्रसदावर 10,000 भूप एक साथ 10,000 भूप एक साथ उठाने लगे धनुष को, भगवान राम की जब वन होना था। लेकिन 1 इंच नहीं टरा। 10,000 भूप को खड़ा होने के लिए कितने, एक आदमी को खड़ा होने के 3 फुट की जरूरत होती है। तो 10,000 आदमी को खड़ा होने के लिए कितने, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जरूरत पड़ती है। 4 किलोमीटर का जब दधीच का एक ही पसली थी तो दूसरा पसली भी 4 की होगी, तो 8 किलोमीटर तो वो करीब चौड़ा होगा। 1-2 किलोमीटर कम से मास रहा होगा, तो 10 किलोमीटर चौड़ा, तो कम से 5 गुना तो होता, तो 50 किलोमीटर लंबा रहा होगा। 50 किलोमीटर 5.5 भी होगा, तो 50 ही मान लो, 50 किलोमीटर लंबा। वो सीता जी ने एक हाथ से उसको धनुष को उठा दिया। भगवान राम ने तो उसको उठाया होगा, तो मान लो वो भी करीब 70-80 किलोमीटर के रहे होंगे, और 250 किलोमीटर की तो सीता जी रही होंगी। रसोईया कहां बनती रही होगी, कहां इनके परन कुटी बनती रही होगी। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, तुलसीदास जी की बात कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख गए हैं भूप शास्त्र। तो ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं। सुबह आपने देखा हो कि 2 घंटी बजती है, एक तो मंदिर में बजती है, मैं मंदिर का विरोधी नहीं, और एक बजती है स्कूल में। तो हमारे लड़के कहां चले जाते हैं? मंदिर में। घंटी बजते ही मंदिर में सब चले जाते हैं। इनके लड़के कहां चले जाते हैं? स्कूल में। तो कलेक्टर ये बनेंगे कि हम बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर ये बनेंगे कि हम बनेंगे। तो ये लोग बनना चाहिए, हम तो कुछ बन नहीं सकते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि आपने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं 32 चौपाई ऐसी हैं जो शूद्रों को गाली लिखी गई हैं। रामचरितमानस रामायण में 32 चौपाइयां, मैं एक एक करके बता दूंगा। चौपाई नंबर 1, पेज नंबर 1, इतने में है 32 शूद्रों को गाली देकर के लिखी गई है, और आपके 37 महिलाओं के लिए 37
महिलाओं के लिए अपमानजनक और गालियां लिखी गई हैं चौपाइयों में, और 74 चौपाई तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, जिसमें ब्राह्मणों को पूज्य बताया है। अब बताइए, आप गाली लिखेंगे, गाली आप लिखते हैं, अब भावना भी आपकी आहत होती है। अगर हमने पढ़ के सुना दिया तो भावना आपकी, अब जैसे मैंने कह दिया तो अभी गाली देने लगे मुझे, भाई आपने तो लिखी है रबड़, तो आप देखिए ना कि 32 गालियां लिखी है ना शूद्रों को, 32 चौपाई हैं, 37 चौपाई महिलाओं के लिए, चाहे जिस समाज की महिला कोई कुछ जात नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, क्योंकि वो शूद्र में ही आती है, उसका कोई दैव संस्कार नहीं होता। चाहे क्षत्रिय की महिला हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे आपके ब्राह्मण की हो, और चाहे शूद्र की महिला हो, इनको लिखा गया है। 74 इन्होंने गालियां लिखी है। तो मैं आपको इसलिए यह कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद पैदा हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ये कुरान का विरोध क्यों नहीं करते, ये आपके बाइबल का विरोध क्यों नहीं करते, इस सिख धर्म का विरोध क्यों नहीं करते। अरे भैया, जिस धर्म में हम हैं उसमें गलती आप, गाली आप लोगों पे बोलो तो हम उनका करने जाएंगे। मतलब मेरे दर्द यहां है, मेरे सिर में दर्द है, और ये मूर्ख कह रहे हैं कि पैर में आप पैर की गोली देंगे। इनको शर्म लगना चाहिए। गलती आप करेंगे, गाली हिंदू सब को दे, बेवकूफ समझे हो का, अनपढ़ है क्या, हम नहीं जानते। तुम्हारी भावना आहत हो रही है तो गाली देकर हमें, गाली तुम दे रहे हो, गाली तुम्हारे पुरखे दे रहे हैं, और भावना आपकी आहत हो रही है। अगर हमने कह दिया ये गाली लिखी है तो आहत हो गई भावना। इस पर डिस्कस होना चाहिए, इसके विचार विमर्श होना चाहिए। और जब अगर आप वास्तव में, अगर आप लोग अपने इस धर्म को मानते हैं तो हम भी आपके अनुयायी हैं, लेकिन अगर गंदी बात को, गंदा को आप अच्छा मानेंगे, अपनी गलतियों को छिपाएंगे, तो आप अपने को ही कहो। दूसरे धर्म का, जब हम दूसरे धर्म में हुए तो दूसरे का ठेका निकालिए। जब तुम्हारे धर्म में, तो तुम ठेकेदारों से कह रहे हैं ये गलत है, आप दूसरों की बात क्यों कह रहे हो? दूसरे में क्या लेना देना, क्या मुसलमान से लेना, क्या सिख लेना, क्या ईसाई से लेना? भाई वहां हम हैं नहीं तो हम दूसरे की बात कौन करने वाले, कौन है? हम हिंदू हैं, इसलिए हिंदू धर्म में जो हमें गालियां लिखी है उसको आप निकालिए, आप उसमें संशोधन करिए, आप उसमें डिस्कर्ष करिए। जब आपके संविधान में संशोधन हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हो सकता है, जो पैदल चलते थे वो हवाई जहाज चल रहे हैं। तो जब सब चीज में संशोधन हो सकता है तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अगर नहीं करोगे तो धर्म के ठेकेदारों, अब आपकी कोई ठेके में नहीं, क्योंकि आप कोई कंडक्टर नहीं है कि हमारा टिकट काट दोगे कि भोपाल जाना, दिल्ली जाना है। धर्म सबका है, कण कण में भगवान है। आप कोई टीटीआई नहीं है कि मेरा रिजर्वेशन कर दोगे, अपना रिजर्वेशन कर लो। आप कोई, हम कोई गाड़ी नहीं है, हम कोई जीप कार नहीं है, हम मोटर नहीं है कि आरटीओ साहब आप हमारा देख लो कि टैक्स जमा है कि नहीं जमा। ये किराए का मकान हम लोगों को मत समझो। ये लोग तो हमें किराए के मकान, जैसे किराए का मकान होता है तो लेता है, अगर किराया ना दे तो नाराज हो जाता मकान मालिक। ऐसे हिंदू धर्म में अगर इनको पैसा दो तो बढ़िया हो, और इनको पैसा ना दो तो मेरे धर्म से हटो हटो हटो, विधर्मी हो, पाखंडी हो। अरे पाखंडी तो वो है जो धर्म के हिसाब से ये गरीबों को लूटते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, और धर्म की आड़ में आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कोई अपना बाप, सबका बाप भगवान है। अगर सबका बाप भगवान है तो सबको सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। सब अपने बाप को बाप कह सकते हैं। हम न दोगला की औलाद थे ना है, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम शैतान को नहीं मानते हैं। जो शैतान करके, शैतानी करके पैसा वसूलता उसको नहीं मानते। इसी के बाद जय भीम, जय भारत, जय भगवान बौद्ध और जय ओबीसी, जय संविधान।